नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक गरीब किसान की सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बस 5 मिनट का समय निकालकर मेरे वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव था रामपुर, और वहां रहता था एक सीधा साधा किसान, हरिराम। खेती ही उसका सब कुछ थी। उसी से घर चलता था, उसी से चूल्हा जलता था। उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन बारिश ने फिर धोखा दे दिया। खेत सूखे पड़े थे और घर में उदासी सी छाई थी। ऊपर से हर चीज महंगी होती जा रही थी। खाद, बीज, मजदूरी, सबका खर्चा बढ़ता जा रहा था। तब हरिराम हार मानकर गांव के सेठ भोलानाथ के पास गया। उसने सेठ के सामने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, कुछ मदद कर दीजिए, 5,000 चाहिए, बीज लाना है। सेठ ने अपने चश्मे को थोड़ा ठीक किया और बोला, कर्ज लेना आसान है हरिराम, लेकिन ब्याज भारी होता है, याद रखना। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, चुकाऊंगा सेठ जी, जैसे भी हो मेहनत से। सेठ ने पैसे तो दे दिए, लेकिन ब्याज रखा, हर महीने 10%। हरिराम को भरोसा था कि जब फसल होगी तो सब चुका देगा, लेकिन फिर मौसम ने साथ नहीं दिया। खेतों में खड़ी फसल सूखती चली गई। हरिराम एक दिन खेत में खड़ा बस जमीन को ताकता रहा। धीरे से बोला, हे धरती माँ, अब तू ही कुछ कर। उसी शाम उसका बेटा बबलू भागते हुए घर आया और बोला, बाबू, सेठ के लोग आए थे, धमका रहे थे। हरिराम की पत्नी सोमवती डरते हुए बोली, कह रहे थे कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो बैल उठा ले जाएंगे। और सच में वही हुआ। एक सुबह जब हरिराम खेत पर गया हुआ था, तभी घर से आवाज आई। सोमवती रोती हुई चिल्ला रही थी, हरिराम, सेठ के लोग बैल ले गए, चक्की भी तोड़ गए। हरिराम को गुस्सा आ गया। वो बोला, ये अन्याय है, ये जबरदस्ती है। सेठ के आदमी फिर से आए और बोले, कर्ज लिया है ना तो चुकाओ, वरना ये सब बिकेगा। हरिराम का सिर उस दिन झुका नहीं। उसकी आंखों में एक अलग सी आग जल उठी थी। उसने अपने बेटे बबलू से कहा, अब हम दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे बेटा, अब खुद ही अपनी किस्मत लिखेंगे। गांव का ही एक समझदार आदमी था, बुधवा। उसने हरिराम को सलाह दी, हरिराम, खाद छोड़, जैविक तरीका आजमा। धान नहीं, अरहर लगा इस बार, कम पानी, ज्यादा मुनाफा। हरिराम ने उसकी बात मानी। बोला, सही कहता है बुधवा, इस बार दिमाग से काम लेंगे। फिर तो अगले 6 महीने हरिराम ने दिन रात एक कर दिया। खुद ही जैविक खाद बनाई, खुद ही बीज बोए। बबलू गोबर इकट्ठा करता रहा, सोमवती घर संभालती रही। पूरा परिवार लग गया। एक दिन बबलू हंसते हुए बोला, बाबूजी, खेत हरा हो गया, देखो कितना बड़ा अरहर का पेड़ है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मेहनत खाली नहीं गई बेटा, अब देख, कर्ज भी जाएगा और इज्जत भी लौटेगी। और हुआ भी ऐसा ही। उस साल हरिराम ने 20,000 की फसल बेची। सबसे पहले सेठ का कर्ज चुकाया, ब्याज समेत। फिर तो नए बैल खरीदे। एक दिन वो सीधा सेठ के दरवाजे पर गया और कहा, ये लीजिए सेठ जी, पूरा हिसाब, ब्याज समेत। सेठ हैरान हो गया। बोला, हरिराम, तूने कैसे किया ये? हरिराम मुस्कुराया और बोला, मेहनत की गहराई में जब ज्ञान मिल जाए ना सेठ जी, तो कोई भी कर्ज बड़ा नहीं रहता। उस दिन हरिराम बस एक किसान नहीं रहा, वो बन गया गांव के बच्चों के लिए मिसाल। अब वो सिर्फ खेत नहीं उपजाता था, सोच भी उपजाता था।